दोस्तों नमस्कार। एफआईआर और निजी शिकायत में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द एक समान लगते हैं पर दोनों में फर्क है। और दोनों में क्या फर्क है ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए, जिसमें आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट अरुण देशमुख आपको इसका सही मायने में दोनों का अर्थ बताएगा। अब आपराधिक शिकायत, अगर किसी के विरुद्ध में तकरार करनी, शिकायत करने, तो उसको दो प्रकार की शिकायत वो कर सकते हैं। एक तो वो एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके ड्यूटी ऑफिसर के सामने खड़े होके वो शिकायत कर सकते हैं कि भाई साहब इसने ऐसा ऐसा मेरे ऊपर गुनाह किया है, अपराध किया है और ये दखल पात्र गुनाह है, कॉग्निजेबल गुनाह है। और अगर पुलिस को ऐसा लगा कि यस ये जो शिकायत है वो आपराधिक शिकायत है, वो सदनीय है यानी कॉग्निजेबल है, तो वो उसकी शिकायत लेंगे और इसको बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर। अब दूसरी प्रकार का भी शिकायत कर सकते हैं, वो है निजी शिकायत। अभी निजी शिकायत एक शिकायत ऐसी होती है जहां मैजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में वो दी जाती है, और जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध करने के स्थान के पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है, ये मैजिस्ट्रेट के पास दर्ज की जाती है। और इसमें मैजिस्ट्रेट जो आई हुई शिकायत है वो शिकायत के अनुसार उसके सामने जो कागजात है वो कागजात देख के उसमें क्या अर्थ है, अगर दखल पात्र लेने लायक है क्या नहीं है और सदनीय है, तो वो पुलिस स्टेशन में आदेश देंगे कि ये जो शिकायत है वो शिकायत की दखल अंदाजी लिया जाए। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर हम बोलते हैं वो एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस तब तैयार करती है जब उनके सामने एक सदनीय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जब सूचना प्राप्त होती है तो सूचना की एक रिपोर्ट लिखी जाती है। किस समय आ गया अपराध, किस समय हुआ है, रिपोर्ट किस समय हुआ है, किसने किसके ऊपर शिकायत की है, क्या शिकायत है, उसमें क्या अपराध है और इंडियन पिनल कोड का कौन सा कलम लग सकता है, इतना तक सब उसमें लिखा जाता है। अब प्राथमिकी में अपराध और कथित अपराधी का विवरण हो सकता है। इसमें जैसे एफआईआर में इसमें क्या है क्या है सब लिखा जाता है। यदि शिकायत के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सदनीय अपराध किया है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सीआरपीसी धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस जांच शुरू की जाती है। यदि कोई अपराध ही नहीं किया पाया, अगर उसमें अपराध नहीं लग रहा है, तो पुलिस जांच बंद कर दी जाएगी। अब धारा 200 सीआरपीसी के तहत जब निजी शिकायत होती है तब निजी शिकायत के लिए शिकायतकर्ता को अपने शिकायत को लेकर मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। वकील की या खुद अगर हो गया तो उसके ऊपर वो पूरा दावा रखता है, पूरा केस सामने रखता है, केस के साथ वो उसके जो व्हाटएवर जो प्रूफ है वो प्रूफ बताता है। अगर कोई उसके साथ गवाह हो तो गवाह को लेके जाता है और शपथ पे वो परीक्षा की जाती है। और अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये लिखित रूप में जो दिया हुआ चीज है वो शिकायतकर्ता और गवाह द्वारा हस्ताक्षरित किया है, उसमें कोई दम है, तो मैजिस्ट्रेट द्वारा उसके बारे में दखल अंदाजी लेने के लिए पुलिसों को बताया जाएगा। वो स्थानिक पुलिस जिसमें ये अपराध हुआ है उस पुलिस स्टेशन को वो आदेश देंगे। तो सदनीय यानी कॉग्निजेबल अपराधों के लिए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है यानी एफआईआर दर्ज की सकती है। और प्राइवेट यानी निजी शिकायत किसको कर सकते हैं? निजी शिकायत सदनीय और असदनीय यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों तरीके के ऑफेंस के लिए, अपराधों के लिए आप मैजिस्ट्रेट को एक निजी शिकायत कर सकते हैं, यानी दोनों में ये फर्क है। आज इतना ही, जिसमें हम लोग ने आज एफआईआर और निजी शिकायत में क्या अंतर है ये जान लिया।
अगले ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेते आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।